धुंधकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगे कि तुम इतना जोर से मुझे क्यों पटकती हो, देखो मुझे कितने पीड़ा हो रही है। वेश्याओं ने कहा कि स्वामी चिंता मत कीजिए, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। धुंधकारी मन ही मन विचार करने लगा, ये कैसी सेवा है, कितना जोर से खटिया पर पटक दी है, मेरे कमर में चोट लग गया है, हाथ पांव दुखने लगे हैं, और कहती है कि स्वामी मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, ये कैसी सेवा है। एक क्या काम करती है, गाय के खूंटे से रस्सी को खोल करके 4 टुकड़ा में काट करके चारों वेश्या ने मिलकर धुंधकारी के हाथ और पांव को कस के बांध दिया। अब धुंधकारी को थोड़ा थोड़ा शंका हो रहा है कि लगता है कि मेरे साथ जरूर कुछ गड़बड़ होने के लिए जाता है। धुंधकारी पूछने लगा कि क्या कर रही हो, कहा स्वामी चिंता मत कीजिए, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि हम आपके प्राण निकालने वाले हैं। चारों ने मिलकर के कस के बांध दिया। एक क्या काम करती है, गाय के खूंटे को उखाड़ लिया और उसी खूंटे से धुंधकारी को मारना शुरू कर दिया। धुंधकारी चिल्लाया बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं। धुंधकारी सोचने लगा मन ही मन, अरे इन वेश्याओं को मैं लेकर के आया, इनका भरण पोषण किया, आज ये मेरे साथ कैसी लीला कर रही है, मुझे इस तरह तड़पा के क्यों मार रही है। काश मैंने माँ की बात मान ली होती तो इस वेश्या को मैं नहीं लाता। चारों वेश्या ने मिलकर के धुंधकारी को मारना शुरू कर दिया और कहती है मार मार के हो पिया, मार मार के अपना सजना के, अपना बलम के, अपना सजना के मनावे सावर गोरिया, चूड़ियों से मार मार के अपना सजना के मनावे सावर गोरिया, चूड़ियों से मार मार के, मार मार के हो पिया, मार मार के, मार मार के हो बलवा, मार मार के अपना सजना के, अपना बलवा के मनावे सावर गोरिया, चूड़ियों से मार मार के अपना सजना के, चूड़ियों से मार मार के अपना सजना के मनावे सावर गोरिया, चूड़ियों से मार मार के अपना बलवा के सबर गोरिया, चूड़ियों से मार मार के। देखिए चारों वेश्या कहती है, अरे पापी तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। धुंधकारी के देखिए, इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अच्छे कर्म करने चाहिए, और कर्म यदि आप खराब करेंगे तो उसकी सजा तो आपको मिलेगी, आज मिले या कल मिले या परसों मिले या 10 वर्ष के बाद मिले, 20 वर्ष के बाद मिले, या मृत्यु निकट आ जाए तब मिले, लेकिन खराब कर्म की सजा अवश्य मिलती है, देर से ही लेकिन सजा मनुष्य को अवश्य मिलती है। आज धुंधकारी अपने कर्मों पर रो रहा है कि मैंने कितना बुरा कर्म किया था, अपनी माँ की बात मान लेता तो ये वेश्या मुझे तड़पा के नहीं मारती। चारों वेश्या ने मिलकर के धुंधकारी को मारना शुरू कर दिया। एक ने कहा कि देखो कल सुबह मुखिया जी आएंगे, अब पूछेंगे कि धुंधकारी कहाँ चला गया, तो हम लोग क्या जवाब देंगे। तो एक सखी कहती है, ए साजनी रे, साजनी है ये साजनी है ये साजनी, ए साजनी है
अगर कोई पूछ दिया कि धुंधकारी दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया? पिया गइल काल का तवाए सजन, राजा गइल काल का तवाए सजन, पिया गइल काल का तवाए सजन। अपना सजन के, अपना बलम के, अपना सजन के बनावे सवर गोरिया, चोलियों से मार मार के, चोलियों से मार मार अपना सजन के बनावे सवर गोरिया, चोलियों से मार मार के। धुंधकारी को मारने लगी। अंत में जब सारी सखी मिलकर के धुंधकारी को मारती है, धुंधकारी का प्राण नहीं छूटता है, तो देखती है चूल्हा के तरफ। चूल्हा में धधकती हुई लुकाठी, जलती हुई लुकाठी को उठा करके ले आती है और धुंधकारी के मुंह में डालती है। और धुंधकारी के मुंह में जब जलती हुई लुकाठी जाता है तो धुंधकारी का छटपटा के प्राण निकल जाता है। धुंधकारी की मृत्यु हो गई। धुंधकारी को मरने के बाद प्रेत योनि मिली। अब प्रेत बन करके भटकने लगा। एक दिन गोकर्ण जी महाराज को अपने घर की याद आई, तो घर पर आकर के माला उच्चारण कर रहे थे, तो धुंधकारी प्रेत आत्मा बन करके अपने बड़े भाई, छोटे भाई गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में गंगा जल निकाला और उस प्रेत के ऊपर जब छिड़क दिया तो प्रेत अपना वेशभूषा में आया। पता चलता है कि धुंधकारी है। धुंधकारी ने कहा, भैया भैया मैं आज बहुत दुखी हूँ। देखो चारों बेस्या ने मुझे किस तरह तड़पा तड़पा के मारा है। मुझे प्रेत योनि मिली है। कहते हैं कि जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं उसके साथ यही दशा होती है। कहते हैं कि किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है। कर लो माता पिता की सेवा, घर में मथुरा काशी है। मैंने माता की सेवा नहीं की, पिता की सेवा नहीं की, चारों वेश्याओं ने मुंह में लुकाठी डाल करके मार डाला। अब मरने के बाद भी आत्मा को शांति नहीं, प्रेत योनि मिली है। आप कोई उपाय करके मुझे इस योनि से मुक्ति दिला दीजिए। एक दिन गोकर्ण जी महाराज सूर्य भगवान की पूजा कर रहे थे। सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि कहो गोकर्ण जी तुम्हें क्या चाहिए। गोकर्ण जी ने कहा कि मुझे इतना बता दीजिए कि मेरे भाई को प्रेत योनि मिली है और मैं उसे प्रेत योनि से छुटकारा दिलाना चाहता हूँ। कहा यदि मनुष्य को प्रेत योनि मिल जाए तो प्रेत योनि का एक ही समाधान है कि अपने घर में मरने वालों के लिए सत्संग कराना चाहिए। जाओ अपने घर पर सत्संग करवाओ और सत्संग में जाकर के अपने भाई को कहना कि बैठ जाने के लिए, और जब वो बैठ करके पूरे सत्संग को सुनेगा अपने आप उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा ही हुआ। पूरे नगर में ऐलान करा दिया गोकर्ण जी ने कि मेरे यहाँ सत्संग हो रहा है। व्यास जी बन करके बैठ गए और इधर धुंधकारी प्रेत आत्मा बीच में आकर के बैठ गया और सत्संग भजन का आनंद लेने लग गया और एक एक कथा को, एक एक शब्दों को बड़े गौर से सुना। और जैसे जैसे शब्द उसकी आत्मा में घुसते जाते वैसे वैसे उसका आत्मा तृप्त होता गया और धीरे धीरे उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। सत्संग से धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और मुक्ति पा करके वह स्वर्ग लोक को जाता है। और जब स्वर्ग लोक को धुंधकारी गया तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी, स्वामी ये इतना बड़ा पापी था और इसे
से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो भगवान विष्णु ने समझाया कि ये पापी मनुष्य भले ही था, लेकिन इसने मेरी सत्संग सुनी है। कितना बड़ा पापी हो, कितना बड़ा व्यभिचारी हो, कितना बड़ा दुराचारी हो, कितना बड़ा शराबी हो, कितना बड़ा जुआरी हो, यदि मेरे सत्संग में आकर के बैठ करके सत्संग को सुन लेता है तो उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए मैंने गोकर्ण को स्वर्ग लोक धाम दिया है, दुदकारी को स्वर्ग लोक धाम दिया है। तो माता लक्ष्मी कहने लगी, स्वामी जब इतना बड़ा पापी आपके सत्संग को सुन करके पुण्यवान हो सकता है, तो क्या गोकर्ण जी महाराज ने तो कभी पाप ही नहीं किया? वो तो केवल आपकी कथा कहते थे, आपकी सत्संग करते थे। तो गोकर्ण जी के लिए कोई उपाय निकालिए। तो भगवान क्या काम करते हैं, गरुड़ पर सवार होकर के माता लक्ष्मी को साथ लेकर के आए। कहने लगे, हे गोकर्ण जी आपके जाने की बात आती है। गोकर्ण जी ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझे ले जाना चाहते हैं तो पहले ये बताइए कहाँ ले जाना चाहते हैं? तो गोलोक धाम। तो भगवान की बात सुनकर गोकर्ण जी कहते हैं कि आप मुझे गोलोक धाम ले जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो सत्संग से बड़ा प्रेम है, मैं सत्संग के बिना नहीं रह सकता हूँ। यदि मैं सत्संग करवाना चाहूँ तो फिर मैं क्या करूँगा? तो भगवान कहने लगे, तुम ही कहो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो कहा, प्रभु यदि आप मेरे भक्ति से प्रसन्न हैं तो इन सारे श्रोता भगवान को मेरे साथ गोलोक धाम भेज दिए, ताकि यदि ये गोलोक धाम जाएंगे तो मैं सत्संग करूंगा तो सुनने वाले भी श्रोता भगवान वहां होंगे। इसलिए जितने भी यहाँ पर श्रोता भगवान है, सभी को मेरे साथ गोलोक धाम भेजिए। तो गोकर्ण जी महाराज आगे में बैठ गए, माता लक्ष्मी बैठ गई और उनके पीछे भगवान विष्णु अब पीछे गरुड़ पर बिठा लेते हैं सारे श्रोता भगवान को और सबको लेकर के चल देते हैं गोलोक धाम। क्या कहते हो जा रहे हैं? गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो, 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 हे राधा रमण हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो। तो गोकर्ण जी महाराज क्या काम करते हैं, सारे श्रोता भगवान के साथ में, सारे श्रोता भगवान के साथ में गोलोक धाम पहुंच जाते हैं और वही सत्संग करते हैं, वही कीर्तन करते हैं। तो इस कथा का एक ही सार है कि कभी भी माता पिता के हृदय को नहीं दुखाना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए और बड़े प्रेम से बात करना चाहिए, विचारशील मनुष्य होना चाहिए। तो मैं इस कथा को इसी जगह समाप्त करती हूँ। कल दिन में विशेष सोहर समदन कथा भी रहेगी और अंत में छठ माता निकट है तो मैं एक भजन छठी मैया का सुना देती हूँ। कल दिन में हम लोग 10 बजे से आप लोगों की सेवा करेंगे। क्या बात। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की
कल दिन में आप लोगों की सेवा की जाएगी विशेष। अभी मैंने आप लोगों को गोकर्ण जी की कथा सुनाई है। बस इस कथा के माध्यम से ये पता चलता है कि अपने पुत्र को कैसी शिक्षा देनी चाहिए। यदि पुत्र मोह में आकर के अब पुत्र यदि दुराचारी बन जाए तो माता पिता दोष होते हैं। माता पिता दोष इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को शिक्षा नहीं दी। आप पुत्र मोह में धृतराष्ट्र मत बनिए, नहीं तो आपका पुत्र दुर्योधन बन जाएगा। आपके आंखों पर पट्टी नहीं लगी है, धृतराष्ट्र के आंखों पर पट्टी लगी थी। इतना बड़ा अत्याचारी पुत्र हो गया, लेकिन आप अपने पुत्र को जैसा ज्ञान देंगे, जैसी शिक्षा देंगे, वैसा ही उनमें शिक्षा प्राप्ति होगी, वैसा ही ज्ञान प्राप्ति होगी। अगर ये उसे सेवा करना सिखाएंगे तो वो सेवा करना सीखेगा। यदि उसे गाली गलौज करना सिखाएंगे तो वो गाली गलौज करना शुरू कर देगा। इसलिए माता पिता के हाथ में पुत्र की डोर होती है, और जैसा ज्ञान आप अपने पुत्र में भरेंगे वैसा ही ज्ञान आपके पुत्र को प्राप्त होगा। तो मैं अरदास करती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा। और ये श्री विश्वनाथ शर्मा जी, उनके सौजन्य से 100 रुपए का आशीर्वाद है। श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे ठाकुर जी से अरदास है कि प्रभु अपनी दया दृष्टि इनके समस्त परिवार पर बनाए रखें। आइए कल अंत में आप लोगों को सोहर समदन सुनाया जाएगा। कल कथा भी ऐसी रहेगी जो बीच बीच में सोहर समदन होगा। अंत में